नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ओके स्टूडेंट्स, अब ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? देखिए बच्चों, आइसोमर्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपको सेम मिलेगा, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपको सेम मिलेगा, लेकिन इसके स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। तो अब आपको कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के आपको आइसोमर्स यहाँ पे बताने कौन कौन से हैं, इन चारों में से कौन कौन से ब्यूटेन के आइसोमर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ध्यान दे बच्चों, सबसे पहले ब्यूटेन। ब्यूटेन कौन सी होमोलोगस सीरीज में आता है? एल्केन में। ठीक, नाम से पता चला, पीछे ANEN लगा हुआ है, तो ये कौन सी फैमिली में आता है? एल्केन में आता है। अब एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है कि नहीं होता है बताइए? जहां पर n क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक, अब ब्यूट लगा है, आपको पता है अगर मेथ लगा होगा तो 1 कार्बन होता है। ठीक, अगर एथ लगा होगा तो 2 कार्बन होता है। ठीक, अगर 3 कार्बन है तो प्रोप के लिए 3 कार्बन, यहां पे 2, एथ के लिए 2, प्रोप के लिए 3 कार्बन, ब्यूट के लिए बच्चों होता है 4 कार्बन, पेंट के लिए 5 कार्बन। तो ब्यूट, यहां ब्यूटेन लिखा हुआ है, यानी कि बच्चों यहां n की वैल्यू हमें 4 लेनी, तो हम n की जगह 4 लेंगे, तो h कितना हो जाएगा? 2 4 8 + 2 10। भाई n की वैल्यू 4 रखो ना, C4 2 4 8 + 2 10, तो C4H10। तो ये हो गया आपका ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, यानी कि ब्यूटेन का अगर आपको आइसोमर चाहिए तो स्ट्रक्चर कैसा भी हो, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होना चाहिए? C4H10, यानी कि कार्बन होने चाहिए 4 और हाइड्रोजन होने चाहिए बच्चों यहां पर टोटल कितने? 10। ठीक, अगर कार्बन की संख्या 4 नहीं है या हाइड्रोजन का नंबर 10 नहीं है तो वो ब्यूटेन का आइसोमर नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखना है क्या, कि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। आई रिपीट, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यस सर, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और हाइड्रोजन ओनली 1 बॉन्ड बनाता है। ठीक, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन बनाता है क्या? 4, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है ना, सुना होगा आपने। कार्बन टोटल 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, कितने? 4। और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। ठीक, यानी कि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, क्या ध्यान रखना है? कार्बन टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, और हाइड्रोजन ओनली क्या बनाएगा? 1 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अभी इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए यहां पर देखते हैं। सबसे पहले, क्या ये ब्यूटेन का आइसोमर है? यस सर, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि देखो जरा, ब्यूटेन है, एल्केन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी होना चाहिए। देख लीजिए, तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कितने कार्बन होने चाहिए? 4। ठीक, तो 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 10 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H10 हो जाएगा। यहीं पर आप देखोगे कोई भी कार्बन तो उसने टोटल 4 बॉन्ड बना के रखे, 1 2 3 4। इस कार्बन को देखो 1 2 3 4, इस कार्बन को देखो 1 2 3 4, इस कार्बन को देखो 1 2 3 4। कोई भी हाइड्रोजन उसने एक ही बॉन्ड बनाया, चेक कर लीजिए, इसका एक बॉन्ड, इस हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड, इस हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड, इस हाइड्रोजन ने, सभी हाइड्रोजन ने एक एक बॉन्ड, और सभी कार्बन ने 4 4 बॉन्ड्स यहां पे बना के रखे हैं। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है? C4H10। तो ये क्वालिफाई कर गया किसके लिए? आइसोमर के लिए, ब्यूटेन के आइसोमर के लिए। इसको देखो बच्चों, यहां पर अगर आप देखोगे तो हर एक कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड बना के रखे हुए हैं। देख लीजिए, इस कार्बन ने 1 2 3 4, इसने 1 2 3 4, इसने भी 1 2 3 4, और हर एक हाइड्रोजन ने 1 1 बॉन्ड बनाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है बच्चों कि यहां पर यदि आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे इसका, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हो गए यहां पर? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ हो, ये तो C4H8 हो गया, बल्कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए था? C4H10। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही ब्यूटेन जैसा नहीं है, तो ये क्यों ही ब्यूटेन का आइसोमर होगा? ठीक, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक, अब थर्ड वाले पे आ जाओ बच्चों। थर्ड वाले में देखिए, हर एक कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड बना के रखे, 1 2 3 और यहां 4। ठीक, 1 2 3 4। ठीक, ओके। नाउ अब यहां से देखिए, इस कार्बन ने भी 1 2, ओहो भाई, ये मेरे पास इरेजर क्यों आ जा रहा है? चलो देखो, 1 2 3 4। ओके, नाउ यहां पे देखिए बच्चों, हर एक हाइड्रोजन ने एक एक बॉन्ड बनाया, 1 2, इस हाइड्रोजन ने 1, इसने 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 1। ठीक, तो यहां पे सब कुछ सेटिस्फाई अभी तक तो हो रहा है। अब देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ रहा है। तो कार्बन कितने? 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, ये भी क्या है? ये भी क्या आपका ब्यूटेन का आइसोमर के लिए क्वालिफाई हो गया। इसको देखो जरा, यहां पर प्रॉब्लम क्या है? 1 2 3 4, सभी कार्बन ने 4 4 बॉन्ड बनाए होंगे, जाके देख लेना। सभी हाइड्रोजन ने 1 1 बॉन्ड बनाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कार्बन यहां 4 है, हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से प्रॉब्लम हो गई, C4H10 आ ही नहीं रहा है, तो ये हो नहीं सकता है। यानी कि फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, जाके देखिए फर्स्ट वाला सेकंड वाला कहां है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी में बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, ये हो गया। अब एक बात और बताना चाहता हूं, इसका जो नाम है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्यूटेन। ये लीजिए,
ये हो गया बच्चों क्या, ब्यूटेन। ओके, इस आइसोमर का नेम क्या है, ब्यूटेन है। ठीक, ये क्या है, देखिए दो तरीके के नेम होते हैं, एक होता है कॉमन नेम, तो इसका कॉमन नेम पता है क्या, नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन है ये। क्या है ये, एन ब्यूटेन। एन का मतलब नॉर्मल, नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन में लगे हैं सारे के सारे कार्बन। ठीक, और इसका आयु पैक नेम क्या है, ओहो भाई बार बार इरेजर आ जा रहा है इसमें, पता नहीं कैसे ऑटोमेटिकली, रुक जाओ। ठीक है, कॉमन नेम हो गया एन ब्यूटेन, और इसका आयु पैक नेम जो होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आयु पैक नेम जो होगा वो होगा ओनली ब्यूटेन। ठीक, ठीक, स्ट्रेट चेन वाला है तो ओनली ब्यूटेन। ठीक, इसमें देखो बच्चों, इसका आयु पैक नेम क्या होगा, ठीक, इसका आयु पैक नेम होगा, हम नंबरिंग करेंगे इसमें, लेफ्ट से राइट करो चाहे राइट से लेफ्ट करो। देखो 1 2 3, 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, ये देखिए CH3। ठीक, CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। एक कार्बन है 3 हाइड्रोजन है, जिसको नहीं पता सुन लो भाई, CH3 को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। ये क्यों बता रहे हो सर, क्या पता वो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ब्यूटेन के 2 आइसोमर लिखो, तो एक तो ये वाला लिखेंगे और दूसरा ये वाला लिखेंगे। ठीक है, 2 नंबर पे क्या है, मिथाइल, तो इसका आयु पैक नेम होगा 2 मिथाइल। और स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, प्रोप। ठीक, सो 2 मिथाइल प्रोप, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। ठीक, ये तो हो गया इसका आयु पैक नेम, IUPAC नेम। और इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है बच्चों आइसो। जब 1 CH3 साइड में निकलता है तो उसको बोलते हैं आइसो। कौन सा शब्द लगाते हैं, आइसो। और क्या, इसका जो पेरेंट एल्केन होता है ये वाला, मतलब जिस भी एल्केन का ये आइसोमर है उसका नाम, तो ये हो गया आइसोब्यूटेन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए। ठीक, तो मैंने आपको इसके आयु पैक नेम भी बता दिए हैं, तो ये ब्यूटेन के फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ये इसके क्या है, आइसोमर है। ओके, नोट कर लीजिए।